जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 19। 19वां अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं सरस्वती मंत्र। बसंत पंचमी के दिन विद्या, ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। मंत्रों से की गई आराधना विशेष प्रतिफलित होती है। आइए मैं बताती हूँ आपको पुराणों में वर्णित माता सरस्वती का महान असरदारी मंत्र। महासरस्वती नमो नमः। ये छोटा सा मंत्र अगर आप बसंत पंचमी के दिन सच होकर इसकी आराधना करते हो, इसका जाप करते हो, तो वो आपको माता सरस्वती वो सब कुछ दे देती है जो आप पाना चाहते हो। मैं आपको एक और माता सरस्वती का प्रभावकारी मंत्र बता रही हूँ, जिसे एकादक्षर सरस्वती मंत्र भी कहते हैं। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वती नमः। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वती नमः। यह मंत्र भी बहुत ही प्रभावकारी है। इस मंत्र का जाप करने से आपको विद्या, बुद्धि सभी कुछ मिल जाता है। ये अब हम शुरू करते हैं अपना अध्याय 19 की कथा। इसमें हम बताएंगे बटुक एवं गंधर्व कन्याओं के शाप की कथा। हमने 18वें अध्याय में आपको प्रयागराज की महिमा के बारे में बताया और बताया कि कैसे गंधर्व कन्याएं उस ऋषि पुत्र को देखकर उस पर मोहित हो जाती है और उसे पाने के लिए व्याकुल हो जाती है। अब हम कथा शुरू करते हैं 19वां अध्याय। वशिष्ठ जी बोले, ही राजन, उन कन्याओं ने इस प्रकार बहुत विलाप किया और बहुत देर तक प्रतीक्षा की। तत्पश्चात उसके प्रेम की बेड़ियों में जकड़ी हुई वे वेदना से व्याकुल होकर धैर्य धारण कर माता पिता के भय से अपने घर आई। घर पर आकर वे सब जल यंत्र फहारे के पास गिर पड़ी। यह देखकर उनकी माताओं ने पूछा कि यह क्या हुआ, तुम सबको इतना विलंब कहाँ हुआ। कन्याओं ने कहा, किन्नरियों के साथ सरोवर पर खेलती और गाती हुई आनंद मगन होने से हम लोगों को दिन का पता ही नहीं चला। हे माता, मार्ग के थकावट से हमारे स्तन कंपायमान हैं और मोहवश कुछ कहने में हम असमर्थ हैं। हे राजन, ऐसा कहकर वे कन्याएं मणिभूमि पर लेटकर अपने आशय को छुपाती हुई प्रसन्नचित हो अपने अपने माताओं से बातचीत करने लगी। उस समय न कोई आनंद पूर्वक मयूर को नचाती, न तोते को पढ़ाती, न नेवले को लाड़ करती, न मैना को पुकारती और न सरसों के साथ खेलती। वे न तो आपस में विनोद करती, न घर में क्रीड़ा करती, न भाई बंधुओं से बोलती, न वीणा बजाती और न वे कल्प वृक्ष तथा मंदार के फूलों की सुगंधिक युक्त मीठा मधु ही पीती थी। वे कन्या योगिनियों की भांति उस ऐश्वर्य पुरुष में चित लगाई हुई थी। उन्हें तो बस ऋषि पुत्र को पाने की ही ललक हुई थी। वे अब खिड़की में बैठकर अश्रु बहाती हुए आंखों को इधर उधर घुमाती थी। कभी कमल दलों की सैया बनाती थी और कभी वे शीतल केले के पत्तों द्वारा सखियों से पंखा झुलवाती थी। इस प्रकार उनको वह रात्रि युग के समान व्यतीत हुई। इस तरह विरह रूपी जवर से पीड़ित उन कन्याओं ने धैर्य धारण किया। प्रातःकाल सूर्य नारायण को देख मन में प्रसन्न हो अपनी अपनी माताओं से कहकर वे सब गौरी का पूजन करने उसी सरोवर पर गई और उसी प्रकार पहले जैसी क्रिया से स्नान करके फूल तथा धूप से गौरी पूजन करके वे देवियां वहीं बैठकर गाने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण पुत्र भी स्नान करने के लिए अपने पिता के स्थान से उस अछोद सरोवर पर आया। अपने प्रियतम को देखकर वे कन्याएं बड़ी ही प्रफुल्लित हुई और शीघ्र ही उस ब्रह्मचारी के पास जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों ओर से उसको भुज पास में घेर कर बोली, हे मूर्ख, कल तो तुम हमें छोड़कर भाग गई, परंतु आज नहीं भाग सकते क्योंकि हम लोगों ने तुमको अपना पति चुन लिया है। अब इसमें कुछ विचार मत करो। इस प्रकार उनके बाहुपास के जाल में बंधे हुए उस विप्र ने कहा, तुम सब कल्याण के लिए प्रिय और अनुकूल वचन कह रही हो, परंतु मेरा प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य है। गुरुकुल में अभी वेद पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसके मर्यादा में रहकर अपनी रक्षा करना मेरा धर्म है। एक कन्याओं में इस समय ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर विवाह करना धर्म नहीं समझता। तो उसके ऐसे वचन सुनकर वे कन्याएं कोयल की भांति मधुर वाणी में बोली, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का उदय होता है। अतः धर्म की अधिकता के कारण ही काम तुम्हारे सामने उपस्थित है। अतः अनेक प्रकार के भोगों से इसका उपभोग करो, तब यह भूमि स्वर्ग के समान प्रतीत होगी। कन्याओं के वचन सुनकर ये वह गंभीर वाणी से बोला, तुम्हारा यह कहना सत्य है, परंतु मैं अपना व्रत समाप्त करके तथा गुरु जी की आज्ञा लेकर विवाह की विधि करूंगा। यह सुनकर वे कन्याएं फिर बोली, हे सुंदर,
तुम सचमुच मूर्ख हो। दिव्य औषधि, ब्रह्म बुद्धि, दिव्य रसपान, अच्छे कुल की सुंदरिया, सर्वकला संपूर्ण निधि, मंत्र तथा धर्म की सिद्धि आदि पदार्थों के पाने पर बुद्धिमान को इनका त्याग नहीं करना चाहिए। भाग्य में यदि कार्य की सिद्धि हो जाए तो नीतिज्ञ पुरुष उसकी अपेक्षा नहीं करते, कारण की अपेक्षा करने से फल प्राप्त नहीं होता और टालने से कोई लाभ नहीं होता। केवल भाग्यशाली पुरुष ही प्रेम से पूर्ण स्वच्छ कुल में पैदा हुई, स्नेहपूर्ण मीठा बोलने वाली, स्वयं चरण करने वाली, स्वरूपवान युवा तथा सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं करते। हाँ, तो हम अनोखी सुंदरियां और कहाँ आप तपस्वी युवक। हम जानते हैं कि बेमेल के मिलाने में विधाता ने क्या चतुराई की है, इसलिए आप इस समय हम लोगों को संपत्ति के रूप में स्वीकार कर सर्वमंगल में गंधर्व विवाह कर लीजिए, नहीं तो हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगी। उनके ऐसे शब्दों को सुनकर वह धर्मात्मा विप्र बोला, हे मृग नेत्रियों, धर्मपरायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का विधि पूर्वक सेवन किया जाए तभी यह सफल होते हैं, अन्यथा निष्फल हो जाते हैं। मैं वर्ती रहकर कुछ समय में विवाह नहीं करूंगा। जो लोग क्रिया के समय को नहीं जानते उनकी क्रिया सफल नहीं होती। हे कन्या सुनो, मेरा चित्त इस समय धर्म के विचार में लगा है, इसलिए मैं तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता, नहीं करूंगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वे परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगी। तत्पश्चात प्रमोदिनी ने उनके चरण पकड़ लिए, सुशीला और सवसरा ने उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ा, सतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने मुख चूम लिया। तब भी वह ब्रह्मचारी निर्विकार बना रहा। तत्पश्चात उस ब्राह्मण विप्र ने उसने अत्यंत क्रोधित होकर उनको शाप दे दिया कि तुम पिशाचिनी हो जावे। इस प्रकार उससे ऐसा साफ सुनवी कन्या उसे छोड़कर उसके सम्मुख खड़ी हो गई और कहने लगी, हमने क्या पाप किया जो तुमने हमको ऐसा कठोर श्राप दे दिया। प्रिय कहने में अप्रिय किया, इस तुम्हारी धर्मज्ञता का धिक्कार है। वे कन्याएं बोली, हमने सुना है कि प्रेमियों से, भक्तों से और मित्रों से द्रोह करने वाले लोगों के सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ से शीघ्र ही पिशाच हो जाओ। इस तरह क्रोध व्यग्र वे कन्याएं हाफती हुई भूख से व्याकुल हो गई। राजन, इस तरह से आपस में एक दूसरे को श्राप देने के कारण उसी सरोवर पर वह ब्राह्मण और वे कन्याएं सब पिशाच पिशाचनी हो गए और कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने पूर्व जन्म के पाप के कर्म फल को भोगते हुए समय व्यतीत करने लगे। हे राजन, पूर्व जन्म के किए अच्छे और बुरे कर्म समय पाकर ही प्रकट होते हैं, इनको देवता भी बदल नहीं सकते। तो इनके माता पिता इनकी करतूतों पर इधर उधर रुदन करने लगे और कहने लगे, वाह रे बालकों का प्रमोद, देवगति का उल्लंघन नहीं हो सकता। पश्चात वे पिशाच रात दिन दुखी रहते हुए भोजन के लिए सरोवर के तट पर इधर उधर फिरने लगे। बहुत दिनों के पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस जी पौष शुक्ल चतुर्दशी को अछोद सरोवर में स्नान करने के लिए आए। क्षुधा से व्याकुल पिशाचनों ने जब मुनि को आते देखा तो उन्होंने उसको मार कर खाने का प्रयास किया, लेकिन वे लोमस ऋषि की तीव्र तेज से जलने लगी और उनके सामने खड़े न रह सके, दूर हट गई। इतने में ही वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए। ये राजन, उन्होंने लोमस ऋषि को देखकर साष्टांग प्रणाम किया तथा मस्तक नवा हाथ जोड़कर सुंदर वचन कहने लगे, बड़े भाग्य से साधुओं का समागम होता है। जो लोग गंगा आदि तीर्थों में सदैव स्नान करते हैं और सज्जनों का सत्संग करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोगों का संग अति उत्तम होता है, जो स्वर्ग को देने वाला और लोगों को रोगों को नष्ट करने वाला होता है। विशिष्ट जी बोले, ऐसा कहकर वेद निधि ने चिरकाल का अद्भुत सब हाल कह सुनाया कि यह सब गंधर्व कन्या है और यह पुटुक मेरा पुत्र है। यह सब परस्पर शापवश होकर पिशाच पिशाचनी बने हुए हैं। हे मुनिवर, मुख नीचे किए हुए आपके सम्मुख खड़े हैं। आपके दर्शन से आज इन बालकों का उद्धार हो जाएगा। जैसे कि सूर्य के उदय होने पर अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही हे राजन। ऐसा सुनते ही दयालु लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और उस पुत्र के दुखी से दुखी वेद निधि ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, मेरा प्रसाद से बालकों का शीघ्र ही स्मृति पैदा होगी। मैं उस धर्म को कहता हूँ जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाएगा, मिट जाएगा। इस प्रकार से यह 19वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे कथा हम 20वें अध्याय में बताएंगे। आपको यह अध्याय कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।